बिप्लब देब का अजीबोगरीब दावा। श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी का प्लान। क्या है अमित शाह की आगे की योजना? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब एक बार फिर अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से चर्चा में हैं। बिप्लब देब ने अगरतला में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाजपा न केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की कथित महत्वाकांक्षा का खुलासा किया। बिप्लब देब का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगरतला में आयोजित बीजेपी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दावा किया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के पास नेपाल और श्रीलंका में भी बीजेपी को स्थापित करने की योजना है। उनके पास वहां भी बीजेपी की सरकार बनाने का प्लान है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कार्यक्रम के दौरान 2018 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान अमित शाह की ओर से की गई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह उस समय बीजेपी प्रमुख थे, तब एक बैठक के दौरान भारत के सभी राज्यों में पार्टी की जीत के बाद उन्होंने बीजेपी के विदेशी विस्तार के बारे में बातचीत की थी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने दावा किया, हम राज्य के अतिथि गृह में बातचीत कर रहे थे। उस समय भाजपा के उत्तर पूर्व जोनल सचिव अजय जामवाल ने कहा था कि बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि अभी श्रीलंका और नेपाल बाकी हैं। हमें पार्टी का विस्तार करना है। हमें श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाने के लिए पार्टी का विस्तार करना है, वहां भी जीतना है। उस इंसान के अंदर ऐसा जोश, ऐसी मानसिकता है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहता है। बिप्लब देब ने इसके साथ ही इस साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया को बनाने की दिशा में एक कदम है। भारत की नीतियां और कार्य बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। इसके साथ ही बिप्लब देब ने दक्षिणी राज्यों में भी बीजेपी के विस्तार को लेकर अमित शाह की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री बिप्लब देब के बयान के बाद विपक्षी पार्टी सीपीएम और कांग्रेस ने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दोनों पार्टियों ने बिप्लब देब के इस बयान को सबसे अलोकतांत्रिक बताया है। इसके अलावा अमित शाह को विदेशों में अपनी सरकार बनाने की योजना के दावे के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बिप्लब कुमार देब अपने किसी भाषण को लेकर चर्चा में या विवादों में रहे हों। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने बयान दिया था कि यदि राज्य के 80% घरों के दरवाजों पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर उनके संदेशों के साथ लगाई जाए तो राज्य में आगामी 30-35 साल तक भाजपा की सरकार सत्ता में रहेगी। इसके अलावा उन्होंने सिख जाट को लेकर भी बयान दिया था और कहा था कि अगर हम पंजाब के लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वो एक पंजाबी सरदार है। सरदार किसी से नहीं डरते हैं, वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके पास कम दिमाग है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को लेकर माफी भी मांग ली थी। फिलहाल अब देखना होगा कि नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी की सरकार बनने वाले बयान पर अब बीजेपी की तरफ से क्या सफाई दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।